मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप यहां से डाउनलोड कर पा रहे हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो आप दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्रेस अरीना। यहाँ पे भी आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये प्राइवेट चैनल है, लिंक शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू है। 5 से 6 के बीच में आपको 20 रुपये का पेज, मतलब द हिंदू लगभग प्राइस रहता है 20 रुपये का न्यूज़पेपर आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस भी आ जाता है और वहाँ से आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो आप ये सर्च कर सकते हैं जाके टेलीग्राम चैनल पर। अब हम बात करेंगे, आज एडिटोरियल पेज तो छपा नहीं है क्योंकि संडे है और डेली एडिशन की हम बात कर रहे हैं। ये पेज नंबर 13 है। तो पेज नंबर 13 पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, इसमें साइड में ये आर्टिकल है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी वोकेबलरी वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और मेन्स आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जीएस पेपर नंबर 2 के लिए भी, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेन्स आंसर राइटिंग करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, वाई विल इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बी ए टाइट रोप वॉक। टाइट रोप बिल्कुल सख्त है चलना, मतलब ऐसी टाइट रोप वॉक अपने तो ना एम्बुलेटरी बोलते हैं, जो टाइट रोप पे चलता है कोई खेल दिखाने वाला। सेम ऐसे ही, मतलब इसका अगर मान लो मेटामॉर्फिकल वे में बोलें तो टाइट रोप वॉक है, मतलब इसको सतर्क रह के चलना होगा। फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात है। काफ़ी लेंथी आर्टिकल है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इसको याद रख सकें अपने जो जब आंसर राइटिंग लिखेंगे यूपी पीसीएस के लिए या जो भी कोई एग्जाम देंगे आप, स्टेट पीसीएस वगैरह। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। इंडियाज अपोस्ट्रोफी एस लगा तो इंडिया का या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति इज इंक्रीजिंगली करेक्टराइज एज ए टाइट रोप वॉक। तो इसको करेक्टराइज मतलब इसको संज्ञा दी गई है टाइट रोप वॉक, मतलब बिल्कुल एक टाइट रोप पे चलना है, जो कड़ी वो वॉक चलना है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है एक्सचेंज आपस में ऑफ रीजनल डायनेमिक्स। कॉम्प्लेक्स जटिल इंटरप्ले चल रहा है, खेल चल रहा है। रीजनल लोकल लेवल पे डायनेमिक्स जो चेंज होती रहती हैं। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल लेवल पे विवाद चले हुए हैं। एंड इंटरनल पॉलिटिकल शिफ्ट, और यहाँ भी अंदर भी इंटरनल आप मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंटर्स इट्स थर्ड टर्म। तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में आ चुके हैं, इनका अभी चल रहा है रूल या रेजिम कह सकते हैं। इट फेसेस, ये फेस करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। तो ये प्रेजेंट टेंस में ता है आएगा इसकी हिंदी में कि भाई यह फेस करता है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। इसको बहुत सारे मुसीबतें फेल इन नेविगेटिंग रिलेशनशिप विद दी नेबरिंग कंट्री। तो नेविगेट करना, असर करना डायरेक्शन में, रिलेशनशिप जो संबंध है आसपास के देशों के साथ, पर्टिकुलरली इन द लाइट ऑफ रिसेंट इवेंट। मतलब इन चीज़ों को विशेष रूप से, जो इन चीज़ों को देखने में जिस प्रकाश में रिसेंट इवेंट जो अब हुए ना हाल फिलहाल में बांग्लादेश में, या ऑनगोइंग अभी जो चल रहा है टेंशन, विवाद चल रहे हैं विद चाइना एंड यूएस के साथ। बांग्लादेश इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट, बांग्लादेश के बारे में जानते हैं अभी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बांग्लादेश पॉलिटिकल लैंडस्केप, आपको पता है वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनाई हुई है, जो नोबल लॉरेट हैं वो अभी वहाँ पे रेजिम में अपना शासन कर रहे हैं, और जो शेख हसीना जी को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। तो हैज़ बीन ए मेजर शॉक, ये बहुत ही मेजर धक्का लगा है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। बांग्लादेश वाज सीन एज ए क्रूशियल अलाई मतलब संगठन साथी माना गया था इंडिया का, स्पेशली विशेष रूप से रिगार्डिंग कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। कनेक्टिविटी को लेके एक दूसरे से देश से कनेक्शन था और सिक्योरिटी भी थी, सुरक्षा भी थी। हाउएवर हर आउस्टर फ्रॉम द पावर इन अगस्त 2024, आउस्टर मतलब उनको निकाल दिया गया है 2024 में अगस्त में। हैज लेड टू ए डिटीरियोरेशन होता है खराब हो जाना ऑफ रिलेशन, रेजिंग कंसर्न, चिंता उठा दी न्यू दिल्ली अबाउट स्टेबिलिटी इन इट्स नेबरहुड। क्या इसमें स्थायिता बनी रहेगी नेबरहुड में। दिस शिफ्ट, जो ये शिफ्ट हुआ ना, कॉम्प्लिकेट्स कर देता है इंडिया के स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजिकल होता है रिलेटेड टू दी आर्म्स एंड एमिशन, जो अपनी रणनीति जो होती है उसके बारे में, जो रिलेटेड टू दी सिक्योरिटी। एज इट रिलाइज, या डिपेंड रहता है ऑन बांग्लादेश फॉर रीजनल कोऑपरेशन, लोकल लेवल पे कोऑपरेशन सहयोग के द्वारा, अगेंस्ट टेररिज्म एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, टेररिज्म के खिलाफ या इकोनॉमिक के कोलैबोरेशन। क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत ही अच्छा है,
तो यहाँ से हमारा बिजनेस भी चलता है। दूसरा क्या है, जैसे आसाम में उल्फा वगैरह है या मणिपुर में है, ऐसे कुछ टेररिस्ट आउटफिट है जो वहाँ पे रक्कस बना के रखते हैं, तो उनको कंटेन करने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल था अपने देश के लिए। तो अभी उसमें थोड़ा सा ड्विंडलिंग सिचुएशन आ गई है। अब रिलेशनशिप विद चाइना के साथ जानते हैं। इंडिया का जो रिलेशनशिप है, इंडियाज रिलेशनशिप विद चाइना रिमेन्स फ्रोट। फ्रोट होता है भरा हुआ होना, विद टेंशन, टेंशन से भरा हुआ है। प्राइमरली मुख्य रूप से ड्यू टू ऑनगोइंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ, आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं इंडिया और जो इसकी चाइना की बॉर्डर है, तो वहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था, वहाँ पे विवाद हुआ था। द ईयर 2024 सा सम प्रोग्रेस, 2024 में कुछ प्रोग्रेस हुई विद द फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग बिटवीन मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। तो मोदी के बीच में और चाइनीज जी जिनपिंग के बीच में कुछ मीटिंग हुई, और इन 5 ईयर 5 साल में एम्ड एट रीबिल्डिंग ट्रस्ट आफ्टर सेवरल ईयर्स। आपको पता है मामलापुरम में भी मिले थे ये, चेन्नई के आसपास। और फिर जैसे उधर वान समिट भी हुई थी, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा मतलब कंक्लूसिव नहीं निकल के आया, बट अभी क्या है, डी एस्केलेशन हो गया। अभी जो कजान में रशिया में मिले थे ना, जो ब्रिक्स की समिट में, वहाँ पे थोड़ा सा डी एस्केलेशन हुआ है। और अभी बोला कि पार्लियामेंट में बताया गया कि अपनी अपनी जगह से वापस पेट्रोलिंग पॉइंट जो 8 फिंगर पॉइंट थे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, उसको रिजोल्व कर दिया गया है। तो अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग हुई थी मोदी की और जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे ना सी जिनपिंग, इन 5 ईयर 5 साल में एम्ड एट रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास बनाना चाहते हैं। सेवरल ईयर्स ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, मिलिट्री के लेके कन्फ्रंटेशन सामना हुआ था। हाउएवर, हालांकि अचीविंग करना लास्टिंग डिसंगेजमेंट, लास्टिंग मतलब जो लंबे सस्टेनेबल हो, लंबे टाइम तक बनी रहेगी। डिसंगेजमेंट मतलब वहां से अपने ट्रूप्स को वापस लेना। एट एलएसी विल रिक्वायर सस्टेन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, सस्टेन बना के रखने चाहिए, परसिस्टेंट लगातार डिप्लोमेटिक जो अपने कूटनीतिक हैं या जो उसके हिसाब से प्रयास करने होंगे। चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, चाइना की ग्रोइंग बढ़ती हुई जा रही है ना इन्फ्लुएंस, प्रभाव साउथ एशिया में, पर्टिकुलरली विशेष रूप से थ्रू इट्स टाइज विद नेपाल या श्रीलंका से वो संबंध बना रहा है। एड अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, से क्या है कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं टू इंडिया फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। तो चाइना के साथ पता चल गया। अभी क्या है, रिलेशनशिप विद यूएस, यूएस के साथ कैसे रिलेशनशिप चल रहे हैं। इंडिया टाइज, इंडिया के जो संबंध है ना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, आर आल्सो अंडर स्क्रूटनी, उनको भी स्क्रूटनी छटने की जरूरत है, उनमें भी अब एमिकेबल नहीं रहे। एलिगेशन इन्वॉल्विंग, जो आरोप लगे ना, इन्वॉल्विंग इंडियन ऑफिशियल इन हाई प्रोफाइल इंसिडेंट हैव स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। आपको पता है जो निजर के असैसिनेशन के जो प्लॉट में कनाडा में इशू हुआ था, सेम ऐसे गुरबत सिंह पनून जो है यूएसए में रहते हैं, उनको भी बोल रहे हैं कि वे इंडिया के कुछ हाई ऑफिशियल इन्वॉल्व थे। तो इससे रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेन हो गए हैं, खिंच गए हैं, पर्टिकुलरली विशेष रूप से फॉलोइंग एक्यूजेशन, जब आरोप लगा रिलेटेड टू द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर इन कनाडा, जो निज्जर थे कनाडा में, उनकी मौत के से लेके एक्यूजेशन आरोप लगे हैं। दिस सिचुएशन, जो ये सिचुएशन चली हुई ना, हैज फोर्स इंडिया टू अडोप्ट ए डिफेंसिव पोस्चर। तो इसलिए इंडिया ने क्या अपना लिया है भाई, एडोप्ट कर लिया है। देखो एडोप्ट होता है अपनाना, अपने आप को ढालना एडेप्ट होता है, ADAPT। तो ये क्वेश्चन बना था CSET UPPCS में, तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। ये डिफेंसिव पोस्चर, डिफेंसिव मतलब अपने आप को बचाने के लिए, वाइल होपिंग फॉर ए चेंज इन कनाडियन गवर्नमेंट, कनाडा की गवर्नमेंट में पोस्ट इलेक्शन सोच रहे हैं चेंज होगा। विद डोनाल्ड ट्रंप रिटर्निंग टू पावर इन US, देयर इज ए पोटेंशियल फॉर रिन्यूड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग टाइज। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे फरवरी में वहां पे, तो रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। हाउएवर दिस विल डिपेंड ऑन हाउ बोथ नेशन नेविगेट देयर रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक, बट ये दोनों चीज डिपेंड होंगी, जैसे कि दोनों कंट्रीज हैं कैसे नेविगेट दिशा देंगे अपने रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक आसपास के जो घरेलू उनका है या इंटरनेशनल चैलेंज को कैसे वो असर करते हैं, नेविगेट करते हैं। अब बात करें नेविगेटिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब विश्व तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट चले हुए, विवाद चले हुए, उनको कैसे नेविगेट करेंगे। 2025 में इन 2025 इंडिया विल फेस फर्दर कॉम्प्लिकेशन, और ज्यादा मुसीबतें आएंगी, एज इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस करना चाहता है इट्स रिलेशन अमिड ऑनगोइंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सच एज द इजराइल हमास वार, इजराइल और हमास की वार, या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मोदीज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, मोदी के जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो रहे हैं हाईलाइट करते हैं इंडिया डिजायर टू मेंटेन ए न्यूट्रल स्टांस, इंडिया की जो इच्छा है मेंटेन करने के लिए न्यूट्रल स्टांस, वाइल एडवोकेटिंग फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, और एडवोकेट होता है सपोर्ट करना पीस एंड स्टेबिलिटी को। हाउएवर दिस बैलेंसिंग एक्ट, जो बैलेंस करने वाला एक्ट है ना, कार्य है, में हो सकता है कि बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाएगा, एज जियो पॉलिटिक्स,
भू राजनीतिक प्रेशर माउंट फ्रॉम वेस्टर्न नेशन, जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, एंड रीजनल एडवर्सरी लाइक चाइना एंड पाकिस्तान भी इशू कर सकते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन का रशिया कॉन्फ्लिक्ट है, तो इन चीज़ों में असर करना, अपने आप को किस पलड़े में लेके जाना, इट इज़ वेरी टिपिकल। तो उसको हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी बना के रखनी है, और ये देखते हैं कि भाई कैसे कैसे इन भू राजनीतिक को हम लेके चलते हैं। कंक्लूजन पूरे आर्टिकल का ये है कि एज इंडिया मूव टू फॉरवर्ड इनटू 2025 में हम इंटर करने वाले हैं, इट्स फॉरेन पॉलिसीज की जो विदेश नीति है ना, विल रिक्वायर निम्बलनेस, बिल्कुल फुर्तीलापन चाहिए, एंड स्ट्रेटेजिकल रणनीतिक फोरसाइट मतलब अनुमान लगाना, टू मैनेज इट्स रिलेशनशिप इफेक्टिवली, द इंटरप्ले जो गेम चलाओ ना बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायनेमिक्स, डोमेस्टिक लोकल तौर पर जो राजनीतिक डायनेमिक्स है, रीजनल स्टेबिलिटी है, ग्लोबल शिफ्ट पावर शिफ्ट चल रहे हैं, विल नेसेसिटेट, ये जरूरत पैदा कर देगा केयरफुल अप्रोच, बहुत ही समझदार अप्रोच तरीका, टू इंश्योर दैट इंडिया कैन मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस वाइल सेफगार्डिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया मेंटेन कर सकता है इसका अपना इन्फ्लुएंस एंड सेफगार्ड कर सकता है नेशनल इंटरेस्ट अमिड इन बिटवीन एंड अन इंक्रीजिंगली वोलेटाइल चेंज होने वाला इंटरनेशनल लीडरशिप। इंटरनेशनल जो लैंडस्केप होता है क्षेत्र, इंटरनेशनल लेवल पे जो क्षेत्र चेंज हो रहा है उसको इंक्रीजिंगली चेंज हो रहा है, उसको नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है। हमारे देश का क्या नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि हम नॉन अलाइन जो पॉलिसी है वो फॉलो करते हैं और अपने देश के इंटरेस्ट देखते हैं किस तरफ जाना है, तभी हम यूनाइटेड नेशन में उसी तरह से वोटिंग करते हैं। तो उसी को स्टांस को बनाए रखना है और आगे फ्यूचर में अपने आप को असर करना है, नेविगेट करना है इन चीज़ों में। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वीडियो वोकैबुलरी की डाल दूंगा, और ड्यू टू सम लाइक थ्रोट इन्फेक्शन आई एम नॉट एबल टू स्पीक लाउडली, एंड प्लीज़ कंसीडर दिस पॉइंट। आज के लिए नहीं, थैंक यू वेरी मच, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। बाय। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज बिटर पिल। बिटर पिल इज ए इडियम, इट्स हिंदी मीनिंग इज जिसे स्वीकार करना मुश्किल है। एफ्लिक्शन, बर्डन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, लूजिंग टू ए यंगर प्लेयर वॉज ए बिटर पिल टू स्वेलो। मतलब एक यंगर प्लेयर से, नए प्लेयर से हारना एक बिटर पिल था, टू स्वेलो हजम करने के लिए। टू स्वेलो होता है हजम करना, मतलब वेरी जल्दी से जो डाइजेस्ट कर जाता है उसको बोलते हैं, मतलब चुपचाप खा जाता है, निगल जाता है, उसको भी बोलते हैं स्वेलो। Like you can utilize this idiom in your conversation, that will definitely adorn your way of speaking. I have created a trick for this word, bitter pill. Like आपकी जो पिल है, टैबलेट है, वो बहुत कड़वी है और उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। That's why we are saying that it is very bitter pill to swallow, lose from younger player. And the second word is feat. Feat is a verb, its Hindi meaning is आदर करना, honor, commemorate. Example of this word, the medal winner were feted by the school staff. मतलब जिसने मेडल जीता वो ऑनर दिया गया, उनको सत्कार दिया गया स्कूल स्टाफ के द्वारा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक फीट, जैसे FWT फीट पैर होता है। तो आवर ओल्ड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू टच द फीट्स ऑफ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, दैट विल शोज द रिस्पेक्ट फॉर देम। वही है कि अगर हम फीट को, पैरों को हाथ लगाएंगे तो फीट, हम उसका आदर कर रहे हैं, FET कर रहे हैं। फीट को हाथ लगाएंगे तो फीट कर रहे हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज स्नब। स्नब इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज अपमान करना, इंसल्ट, डेसिक्रेट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, व्हेन आई गेव हिम ऑफर ऑफ डिनर देन ही टर्न हिज नोज अप। मतलब जब मैंने उसको ऑफ़र किया खाने का, डिनर का, रात के खाने का, तो उसने अपना नोज़ अप किया, नाक को सिकोड़ा। दैट स्नब ऑफ ऑफेंडेड बाई एवरीवन देयर। मतलब उसका क्या है, वो अपमान, द स्नब था वो, क्योंकि उन्होंने नाक ऊपर सिकोड़ा तो वो मेरे लिए अपमान करना था। वाज ऑफेंडेड बाई दी एवरीवन देयर, जितने भी आदमी थे उन्होंने वहाँ पे वो जो उसका अपमान करना, उसको अपोजिट किया, ऑफेंड किया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, एसनब है ना, स्नब, एसनब। तो एस से स्मॉल बना लो आप,
यही स्मॉल ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। स्मॉल NUB नंबर, तो स्मॉल नंबर आएंगे तो आपके पेपर में, एग्ज़ाम में, किसी में भी, तो हमेशा आपका तिरस्कार होगा, अनादर होगा। एंड फ्रेंड्स, try to speak out of in front of anyone else, and if you are not finding compatible partner to speak, then you can visualize all the words in your mind. And I'm telling you the one trick for the conversation. You can, like, whenever you are finding two people are speaking in front of you, you can visualize or you can think all their conversation in your mind. By this trick you can remember or you can continue your practice for the English speaking for the whole day. And if you will start practicing these things, then it will be only come in your habit, and definitely within the small amount of time you will able to overcome the problem of the speaking in English.